हाँ, तो मैंने कई बार देखा, मैंने शायद कोई बड़ा चैनल दिखा रहा होगा, लेकिन किसी बड़े चैनल ने एक महीने तक मैंने देखा है कोई बड़ा चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। ये सब गोदी मीडिया है ना। मैं टाइम आएगा इनका भी बताने का, इन लोगों को भी बताने का टाइम जरूर आएगा। ऑनलाइन कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं उस चीज के लिए कांग्रेस सही है, मैंने बात तो सही है। एक चीज ये थी कि इतनी बड़ी जनता जो यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हो, जो अंदर इतने सारे लोग, उनको कॉकरोच बोल दिया। क्या कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं हम लोग इस देश का यूथ है। अगर इस देश का यूथ अगर इन सब चीजों में लगा हुआ है तो क्या आने वाले 20 सालों में क्या होगा। बीजेपी के आने के बाद, बीजेपी जो आप लोग की पार्टी गठित है, तो इसके बाद अगर आप लोग खुद को एज अ कॉकरोच आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर मैं आपको कॉकरोच बोलूँ आप ऑफेंड हो मैम जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन एक बनाई गई है। हर कोई यहाँ पे कॉकरोच के बेसिस पे नहीं है। हर किसी के अपने मुद्दे, हर किसी के अपने सवाल है। जो लोग जिस सिस्टम से परेशान है, आज पहली बार 12 साल में जब से ही सरकार है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब कोई पहली बार इतने सारा यूथ जो है, जेंसी जो है, खड़ा हुआ है साथ में और वो आवाज उठा रहा है देश के लिए। इससे पहले देश का हर युवा, आधे से ज्यादा युवा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसा हुआ था। वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। लड़कों की आंख खुल रही है, बच्चों की आंख खुल रही है। लड़ाई नहीं है हमारी। पहला मतलब मूवमेंट ऐसा है जिसमें ना कोई जाति की बात हो रही है, ना कोई धर्म की बात हो रही है, सिर्फ मुद्दे की बात। ठीक है, हमारी लड़ाई किसी संविधान, किसी रिलीजन पर है ही नहीं, सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। अगर इतना है, गवर्नमेंट है, ठीक है, आज तक पीएम ने कोई भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्यों नहीं? क्यों भाग रहे हैं? डेमोक्रेसी है, बताओ। वो आदमी इनएफिशिएंट है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर पा रहा है, एलिजिबल नहीं है उस कन्वर्सेशन के लिए। क्या है वो, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आने वाले मैम देखिए, जनरेशन को देख के अभी बोलना बहुत जल्दी होगी। रीजन ये है क्योंकि ये बहुत जल्दी बनी हुई पार्टी है। बीच में बहुत टाइम तक सोशल मीडिया भी बंद रहा था, अब खुला है, लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, अभी सबसे बड़ा सवाल है एजुकेशन का। मैं फिलहाल में मैं एक 28 साल का लड़का हूँ, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। इस प्रोटेस्ट से पहले मैं इंडिया में भी नहीं था। मैं आया हूँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए इंडिया में। आप इंडिया इस जी मैं इंडिया इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। मैं परसों इंडिया आया हूँ, ठीक है। तो मेरा काम था कि मैं, अगर ये चीज़ हो रही है तो मैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लूँ, और मैं आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी फिलहाल में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि वो ये है कि बच्चों का एजुकेशन, जो इतने सारे करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिए थे, चाहे वो नीट के एग्जाम थे, चाहे 12th के सीबीएसई के थे, उन पे सवाल उठा हुआ है। ये पहली चीज है। अगर अभी ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे, अगले 4-5 साल बाद सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम ही करते हुए मिलेंगे। जब आप इंडिया से बाहर थे तो मतलब क्या ऐसा नहीं था कि आज से पहले आपको इस चीज के बारे में कभी अंदर से मोटिवेशन ऐसा नहीं आया कि मेरे को बहुत बार आया, मेरे को बहुत बार आया, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत बार आया कि मैंने बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार बोला। मैं लास्ट ईयर जब वहाँ पे कश्मीर में भी अटैक हुआ था, तो मैं उसी टाइम उस अटैक में वहीं पर था, और मैं वहां से निकला हुआ एक आदमी हूँ जो उस अटैक में, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, मैं वहां से निकला हूँ। मैंने तब भी सवाल उठाया था कि अटैक हुआ है हमारे देश में, तो आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम क्यों स्टार्ट कर दिया है? कोई भी चीज हो जाए, यहाँ तो आप एंटी नेशनल हो, आप टेररिस्ट हो, आप पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बस यही है, इन सब चीजों में पड़ेगा। और जब उसको आज अपने ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो बेचारा 10,000 रुपए सही से नहीं कमा पा रहा है पढ़ लिख के भी, तो सवाल तो मैम उठेंगे ना फिर। मैडम सारे देश को जो है, सारे देश बहुत पीछे मैं बोलूंगा तो विवाद वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली विवाद ही चाहिए भाई। सब चीजें हो रही है, दिल्ली के लोग अब मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया था, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तुम्हारी पिछली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया था कि नहीं किया था? मोहल्ला क्लिनिक बना के दिया था, बस सिर्फ सर्विस फ्री करी थी, इतना सारा काम किया, क्यों दिया था उसको वोट? कि अच्छे दिन आएंगे ना, क्या आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। देखिए वो बात गवर्नमेंट में अलग है, फिर 3,000 रुपया करके पर अकाउंट में देगा बोल के, गरीब है, जॉब नहीं है, तो वो लोग मिलेगा, देखो वो अलग है। ये नहीं बोला लेकिन लोगों को कोई काम दिलवा दिया है, वो ज्यादा बेहतर है। अगर रोजगार होगा तो पैसे चंदे की जरूरत ही नहीं है, फ्री वाले चंदे की। छोटा मोटा वही लोग काम कर रहा है। एक्चुअली जो मीडिया चल रहा है, आज कोई किसी को भी नहीं तो बड़े बड़े चैनलों पर कई बार देखा मैंने, कहा मैं कोर्ट में बिजी कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं, ओखलोग है, और आपने बेरोजगार किया है, और हम बेरोजगार हैं, ओखलोग है, तो हम हैं। अगर हम ओखलोग है ना, तो आप बीमा को, तो हम ओखलोग बन के पूरा देश इकट्ठा होके आप बीमा को जल्द से निकालिए। उनसे ईंटें उठवाई जाती है, तो इन्हें क्या कहोगे आप? ये एमपीडी दिल्ली केस में, ये तो जी बीजेपी की सरकार है बस। 4 तारीख का ये सारे फोटो वीडियो है। प्रिंसिपल इनसे बच्चों से ईंटें उठवाई जा रही है, और इसकी कंप्लेंट भी किया, लेकिन आगे अच्छा होएगा भी नहीं, मुख्यमंत्री एक एक करके भाई, एक एक करके दूसरे के सुनो। कुर्सी पे बैठी है बताइए। अपने ऑफिस में। नहीं देखिए, अभी क्या है कि देश चेंज हो रहा है, यूथ सपोर्ट है, यूथ को समझ में आ गया। आप एक बात बताइए, पेट्रोल का अभी 110 पार हो रहा है,
2014 में जब $97 $100 का था, तब 70-80 में बिक रहा था। और भैया आज 30% ethanol मेरी कैमरी का 22 कैमरे देने की बात गाड़ी की बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, अपने सभी शौक अपने सब कुछ मार देती है, अपनी जिंदगी को खत्म कर देती है। ठीक है, नहीं हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, फिर वो पढ़ाती है लिखाती है, फिर जब वो एक बहुत अपर लेवल का एग्जाम देता है, नीट का जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिर्फ, तो फिर क्या होता है कि वो पेपर ही लीक हो गया। उस मिडिल क्लास फैमिली की तो मतलब जो पूरी जिंदगी की सब जो मेहनत थी सब बर्बाद चली। आप यहाँ अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हैं बतौर माँ? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आप सभी जो भी जेन जी के पेरेंट्स हैं वो सभी प्लीज अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें। जी कचरे का डब्बा, कचरे से भी बुरा है। कचरे को डालो कचरे में। हम कॉकरोच तो वो सुअर, ऐसा ही बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल सकता। अगर उन लोगों ने हमें कॉकरोच बोला है तो वो भी कोई हमें दीमक है, दीमक है समाज का। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो समझदार बनेंगे तो वो सरकार से सवाल करेंगे। तो इसका सीधा सा उपाय है लोगों को, आप बच्चों को एजुकेटेड ही ना होने, ये नहीं है। गोबर खिलाओ उनको, गोबर, हाँ गोमूत्र पी के गोबर खाओ। ये देश आजाद हुआ है उसके बाद से कोई भी सरकार आई है उसने कभी भी शिक्षा को प्रायोरिटी दी नहीं। और सोनम वांगचुक के साथ तो सबसे बड़ा फ्रॉड करा गया। उन्होंने लद्दाख को जो है हवाला दिया कि केंद्र बनाने के बाद कि नहीं, हम इसके आने वाले टाइम में सिर्फ राज्य का दर्जा दे देंगे और छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। यही बात कर दी थी सरकार द्वारा, और उसके बाद वो सरकार अपने इन मुद्दों से मुकर गई। और उतर गई उसके बाद जब वहाँ पे जैन जी ने आंदोलन हुआ तो उन्हें पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया फौरन सोनम वांगचुक, क्योंकि सरकार से सवाल पूछ लिया था। तब तक उससे पहले तक आपको याद होगा सोनम वांगचुक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है। सोनम वांगचुक तो साइंटिस्ट है, इन्हीं के जीवन पर तो हमारी फिल्म बनी थी, वो थ्री इडियट जो बनी थी, उसमें जो कौन था फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाया गया था। ये तमाम तरह से इनकी जो है कशीदाकारी हुआ करती थी सोनम वांगचुक था। जिस दिन उन्होंने सरकार से सवाल पूछ दिया उसी दिन वो देशद्रोही हो गए, उसी दिन वो पाकिस्तानी हो गए, उसी दिन उनके ऊपर राष्ट्र लगा के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। करनी चाहिए अपने बच्चों की, प्लीज आप हेल्प करो। अगर आपका बच्चा आवाज उठा रहा है तो प्लीज मैं सबसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अगर एजुकेशन नहीं मिली तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। क्या कौन से एग्जाम दिया था? मैंने नेफ्ट का एग्जाम दिया था, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट नेफ्ट भी यही नजर आता है। एंड उसमें भी इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि उसमें जो सेकेंड राउंड का एग्जाम था, जो बच्चे आए हैं उनको एब्सेंट मार्क कर रखा है। जिस बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है उनको उन्होंने 20 आउट ऑफ 18, 19 एग्जाम ऐसे दे रखे हैं। एंड बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न है कि जितने उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन से उनको काफ़ी लो मार्क्स मिले हैं। तो उसके लिए भी काफ़ी लोग एनजीओ को मेल्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्ड हमें मिला नहीं। कुल मिला घूमने के बाद तो मेरे को ये समझ आया कि अभी कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल चेंज की जाना चाहिए। मैम अभी मुद्दा सिर्फ यही है, लेकिन मुद्दे गिनाने बैठेंगे ना तो पता नहीं कितने मुद्दे हो जाएंगे। मुद्दे तो मैडम मिडिल क्लास के बहुत। एजुकेशन सिस्टम को अगर हम इस बार पे ध्यान दें तो जो 10 साल पहले हम लोगों ने पढ़ाई करी थी 10वीं 12वीं में, आज भी तो वही पढ़ाई चल रही है। जब पढ़ाई कहाँ से की थी? मैंने CBSE से करी है पढ़ाई, DU से मैं पास आउट हूँ जी। जब हम लोगों ने 12, 11, 10 जो पढ़ाई उस टाइम चल रही थी, आज भी वही पढ़ाई चल रही है। और उसमें जो एक मेन चीज़ है कि आज भी कोई रिफॉर्म नहीं है। जब AI आ चुका है, कंप्यूटर साइंस इतना आगे जा चुका है, IT इतना आगे जा चुका है, आज भी आप वही मंदिर मस्जिद मीट मुगल यही सब पढ़ा रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं, सिलेबस से लेकर हर चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आपको यूथ को आगे लेके जाना है तो भेड़ बकरियों की तरह लाखों बच्चे एक एग्ज़ाम देते हैं जिसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे पास आउट होते हैं, बाकी बच्चों का क्या? वो क्या उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना मैम। तो ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तो अब आया क्योंकि जिन पेरेंट्स ने पूरे जिंदगी की अपनी मेहनत उन बच्चों पे लगा दी और वो बच्चे अब उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो उनका दर्द है, तो ये बाहर आ रहा है रोड पे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है कि अब वही अभी आप काका ही सीख रहे हो। वापस उस सवाल पे आते हुए